अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नई वीडियो का इंतखाब किया है और उसका कलर जो है मुस्लिम दुनिया के साथ है। इस वीडियो के अंदर जो है आप मुस्लिम दुनिया के हालात वाक़यात और उनके मतलब दीगर इंतहाई अहम मालूमात जो हैं वो सुनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन सवालात का इंतखाब जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मुख्तलिफ इम्तहानात होते हैं और ख़ास तौर पर जो है जो लेक्चरशिप के जो इम्तहानात हो रखे हैं उनसे इन सवालात का जो है वो इंतखाब किया गया है। उनके सबका पेपर को जो है बुनियाद बनाकर इस वीडियो का की तैयारी की गई है। उम्मीद है आपको लेक्चरशिप की तैयारी के सिलसिले में ये क्वेश्चन जो हैं वो बड़े मुफीद साबित होंगे। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया के पहले सदर का नाम था डॉक्टर मोहम्मद महातीर और दूसरा ऑप्शन है सुकारनो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें दुरुस्त जवाब है सुकारनो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो पहले सदर थे उनका नाम जो है वो सुकारनो है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान हाइल है बहरा अहमर और दूसरा ऑप्शन है बहरा अरब। मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान कौन सा समंदर जो है वो पाया जाता है? दो ऑप्शन इसमें है। पहला ऑप्शन जो है वो है बहरा अहमर और दूसरा ऑप्शन जो है वो है बहरा अरब। डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है बहरा अरब। बहरा अरब जो है वो सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान जो है वो हाइल है, जो दोनों मुल्कों को एक दूसरे से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम मुल्क की सरहदें दो बरआज़मों में मिलती हैं? डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि रशिया जो है, रूस जो है, उसकी सरहदें दो मुल्कों से, दो बरआज़मों से मिलती हैं। एक बरआज़म एशिया और दूसरा बरआज़म यूरोप है। इस तरह जो है एक इस्लामी मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, जिसकी सरहदें भी दो बरआज़मों से मिलती हैं। आपने बताना यह है कि इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। इसमें पहला ऑप्शन है लीबिया और दूसरा ऑप्शन है तुर्की। तो तुर्की और लीबिया में से कौन सा मुल्क है जिसकी सरहदें दो बरआज़मों के साथ मिलती हैं? तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है तुर्की। तुर्की वो रियासत है जिसकी सरहदें जो है दो बरआज़मों के साथ मिलती हैं। उसकी सरहद का बड़ा हिस्सा बरआज़म एशिया के साथ मिलता है, लेकिन उसकी सरहद का कुछ हिस्सा जो है वो बरआज़म यूरोप के साथ भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुफार मक्का और मुसलमानों के दरमियान सुलह हदीबिया का मुआहदा कब हुआ? 6 हिजरी में या फिर 7 हिजरी में? तो इसका दुरुस्त जवाब है 6 हिजरी के अंदर जो है मुसलमानों और कुफार मक्का के दरमियान सुलह हदीबिया जो है, यानी हदीबिया के मुकाम पर एक सुलहनामा तय पाया था, जिसको सुलहनामा हदीबिया जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की का नाम बदलने की तौसीक कब की? तुर्की जो है उसने कुछ अर्सा पहले जो है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है अपना नाम तब्दील करने के लिए दरख्वास्त दे रखी थी। अभी कुछ अर्सा पहले जो है, कुछ दिन पहले जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है तुर्की का नाम तब्दील करने की तौसीक कर दी है। और आपने बताना यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तुर्की का नाम कब तब्दील किया गया? अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की का नाम बदलने की तौसीक कब की है? 1 जून 2022 को या फिर 4 जून 2022 को? तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है 1 जून 2022 को जो है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तुर्की का नाम तब्दील करने की तौसीक कर दी गई है। अब तुर्की का नाम तब्दील कर दिया गया है और इसकी बाकायदा तौर पे दरख्वास्त जो है वो तुर्की की तरफ से की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तुर्की का नया नाम जो है वो क्या रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तुर्की का नाम तब्दील करके उसका नया नाम क्या रखा गया है? तुर्किया या फिर तुर्कस्तान? दो ऑप्शन है। तुर्की का नाम तब्दील करके उसका नाम रखा गया है। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तुर्किया और दूसरा ऑप्शन है तुर्कस्तान। तो आपने बताना यह है कि इस वक्त तुर्की का नया नाम क्या है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की की दरख्वास्त पर बाकायदा तौर पे उसकी तौसीक कर दी है। और अब आइंदा तुर्की को जो है उसके नए नाम से लिखा जाएगा, जाना जाएगा, और वो उसका दुरुस्त जवाब है तुर्किया। अब तुर्किया जो है
उसका नया नाम रखा गया है तुर्की का, और आइंदा तुर्की को जो है इस नए नाम के साथ जो है वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी को शोहरत हासिल है नज़रिया हंसा की वजह से या शिद्दत पसंदी की वजह से? तो हिंदू जो पॉलिटिशियन हैं, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के भी का हिस्सा रहे, और एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र भी हैं, इनका फ़लसफ़े के अंदर भी इनका बड़ा नाम है। तो आपने बताना यह है कि महात्मा गांधी जो है उनकी जो वजह शोहरत थी उसकी ख़ास बात क्या थी? उनका नज़रिया हंसा जो है वो उनकी जो है वो वजह शोहरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौमुल सब्त किस मज़हब का त्यौहार है? यौमुल सब्त किस मज़हब का त्यौहार है? यहूदियत या फिर ईसाईयत? तो इसका दुरुस्त जवाब है यहूदियत। यौमुल सब्त जो है ये यहूदियत का जो है वो त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन का कतर सबसे पहले किस मुस्लिम साइंसदान ने मालूम किया था? ज़मीन का कतर सबसे पहले किस मुस्लिम साइंसदान ने मालूम किया था? अबू रेहान अल बैरूनी, और दूसरा ऑप्शन है फ़ाराबी। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है अबू रेहान अल बैरूनी जो है उसने ज़मीन का कतर जो है वो सबसे पहले जो है वो मालूम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तहरीक अख़वानुल मुस्लिमून के बानी का नाम क्या था? तहरीक अख़वानुल मुस्लिमून का बानी कौन थे? दो ऑप्शन हैं, हसन अल बन्ना और दूसरा है सैयद कुतुब। तो इसका दुरुस्त जवाब है हसन अल बन्ना जो है वो तहरीक अख़वानुल मुस्लिमून के बानी थे। तहरीक अख़वानुल मुस्लिमून के बानी थे हसन अल बन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीबिया किस बर आज़म में वाक़या है? बर आज़म अफ्रीका, और दूसरा ऑप्शन है बर आज़म एशिया। तो लीबिया जो है ये बर आज़म अफ्रीका में जो है वो वाक़या है। लीबिया किस बर आज़म में वाक़या है? लीबिया डियर स्टूडेंट्स बर आज़म अफ्रीका में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटसन की फसल किस इस्लामी मुल्क में सबसे ज़्यादा पैदा होती है? दो ऑप्शन है, बांग्लादेश में और दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसका दुरुस्त जवाब है बांग्लादेश। तो दुनिया भर के अंदर जो है पटसन की फसल की पैदावार के अतबार से बांग्लादेश सबसे ऊपर है। बांग्लादेश में ना सिर्फ सबसे ज़्यादा पटसन पैदा होती है बल्कि दुनिया की सबसे मायारी जो है पटसन वो भी बांग्लादेश में ही पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कितनी इकाइयों का मजमुआ है? मुत्तहिदा अरब अमारात जो है ये कुल 7 इकाइयों का मजमुआ है। यानी बेसिकली मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो एक फेडरेशन है, और इसकी जो फेडरेशंस हैं उनकी जो कुल तादाद है वो 7 है। जिसका पाकिस्तान भी फेडरेशन है, अमेरिका फेडरेशन है, स्विट्ज़रलैंड भी फेडरेशन है। तो पाकिस्तान का जो वफाक है वो 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है, अमेरिका का वफाक 50 इकाइयों पर मुश्तमिल है, इंडिया भी फेडरेशन है। इस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात जो है ये भी फेडरेशन है, और फेडरेशन मुख्तलिफ इकाइयों के बामी इत्तेहाद से वजूद में आती है। तो जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो कुल 7 इकाइयों पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल-फौज़ुल कबीर फ़ी असूल तफसीर के बानी के मुसन्नफ़ कौन हैं? हज़रत शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह। किताब का नाम है, किताब का नाम जो है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। जदीसुल अल-फौज़ुल कबीर फ़ी असूल तफसीर के मुसन्नफ़ का नाम है हज़रत शाह वली उल्लाह या फिर इब्न खल्दून। तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत शाह वली उल्लाह। अल-फौज़ुल कबीर फ़ी असूल तफसीर जो है ये हज़रत शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मुअल्लिम सानी किस मुस्लिम मुफक्कर को कहा जाता है? 2 ऑप्शन दिए गए हैं, फ़ाराबी और दूसरा ऑप्शन है इमाम गज़ाली। लेकिन इससे पहले कि हम ये मालूम करें कि मुअल्लिम सानी किसको कहा जाता है, मैं आपको बता दूं कि मुअल्लिम अव्वल जो है वो कदीम यूनानी फ़िलासफ़र अरस्तु यानी एरिस्टोटल को जो है वो कहा जाता है। तो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स के अंदर जो है कौन से मुस्लिम फ़िलासफ़र्स को मुअल्लिम सानी कहा जाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है फ़ाराबी। फ़ाराबी जो है उसको मुअल्लिम सानी
कहा जाता है, और मुअल्लिम अव्वल जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरस्तु है, और मुअल्लिम सानी का खिताब जो है वो मुस्लिम फ़िलासफ़र फ़राबी को जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अख़वानुल मुस्लिमून तहरीक का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? यानी अख़वानुल मुस्लिमून तहरीक जो है ये किस मुल्क से शुरू हुई, किस मुल्क से इसका आगाज़ हुआ? दो ऑप्शन हैं, सूडान और पहला ऑप्शन है मिस्र। तो इसका दुरुस्त जवाब है मिस्र से जो है तहरीक अख़वानुल मुस्लिमीन का आगाज़ हुआ, और हसन अल बन्ना जो हैं इसके बानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुतबात बहावलपुर किसके खुतबात का मजमुआ है? डॉक्टर हमीदुल्लाह और डॉक्टर सफ्तर महमूद। इसमें दुरुस्त जवाब है डॉक्टर हमीदुल्लाह। डॉक्टर हमीदुल्लाह जो हैं इन्होंने बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मुख्तलिफ़ खुतबात दिए थे, और उन खुतबात पर मुश्तमिल जो किताब उनकी शाया हुई उसको खुतबात बहावलपुर का नाम दिया गया है डॉक्टर हमीदुल्लाह कि ये खुतबात पर मुश्तमिल किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इल्म इमरानियात का बानी किस मुस्लिम मुफक्कर को कहा जाता है? इल्म इमरानियात यानी सोशियोलॉजी, इल्म इमरानियात का बानी किस मुस्लिम मुफक्कर को कहा जाता है? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह। तो इसका दुरुस्त जवाब है इब्न खल्दून। इब्न खल्दून जो है उसको इल्म इमरानियात यानी सोशियोलॉजी का बानी जो है वो तस्लीम किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल अबर के मुसन्नफ़ का नाम है डॉक्टर हमीदुल्लाह इब्न खल्दून। दो ऑप्शन हैं, डॉक्टर हमीदुल्लाह और इब्न खल्दून। किताब का नाम है किताबुल अबर, बहुत मशहूर किताब है, और किताब से ज़्यादा मशहूर जो है इस किताब का मुकदमा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है इब्न खल्दून। इब्न खल्दून की ये किताब जो है किताबुल अबर जो है, इसका जो उन्होंने मुकदमा लिखा वो मुकदमा इब्न खल्दून के नाम से मशहूर हुआ है, और वो मुकदमा जो है बज़ाते ख़ुद एक बहुत तफसीली किताब पर मुश्तमिल है, और किताबुल इबर से भी ज़्यादा उसको शोहरत हासिल हुई है। किताबुल इबर का जो मुकदमा है वो मुकदमा इब्न खल्दून के नाम से जो है वो शाया हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अहकामुल सुल्तानिया के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? किताब का नाम है अहकामुल सुल्तानिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना ये है कि अहकामुल सुल्तानिया के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी, और दूसरा अबुल हसन अल मावर्दी। तो इसका दुरुस्त जवाब है अबुल हसन अल मावर्दी जो हैं ये अहकामुल सुल्तानिया जो है ये उनकी किताब है, जिसमें उन्होंने रियासत, हुकूमत, सॉवरेनिटी, अमाम के इंतखाब, उसके अख्तियारात और उसके फ़्रैज़ के ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात की है। अहकामुल सुल्तानिया मावर्दी की किताब का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसागोरस एक फ़लसफ़ी था, यूनानी फ़लसफ़ी था या ईरान से उसका तल्लुक़ था? तो इसका दुरुस्त जवाब है फिसागोरस जो है वो एक यूनानी फ़लसफ़ी था। फिसागोरस कदीम यूनान से तल्लुक़ रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस्लामी रियासत किसकी तसनीफ़ है? किताब का नाम है इस्लामी रियासत, और इस्लामी रियासत के ऊपर बहुत ऑथेंटिक किताब है मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी, और दूसरा ऑप्शन है सैयद अबू अल आला मौदूदी। तो इस्लामी रियासत जो है ये सैयद अबू अल आला मौदूदी की तसनीफ़ है, और इस्लामी रियासत के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उर्दू ज़बान के अंदर, उसमें ये एक बेहतरीन किताब जो है वो शुमार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तनकीहात के मुसन्नफ़ का नाम बताइएगा। अमीन अहसन इस्लाही, और दूसरा ऑप्शन है सैयद अबू अल आला मौदूदी। तनकीहात भी जो है सैयद अबू अल आला मौदूदी की किताब का नाम है तनकीहात। अगर आपको मौका मिले तो आप इस्लामी रियासत और सैयद अबू अल आला मौदूदी की दूसरी किताब है तनकीहात जो है इनका मुताला ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मज़हब अवाम का अफ्यून है, ये जुमला किस इश्तराकी फ़लसफ़ी का है? कार्ल मार्क्स या फिर अफलातून। डियर स्टूडेंट्स, एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि इश्तराकियत के ऊपर सबसे पहले फ़लसफ़ा जो है वो अफलातून प्लेटो ने ही पेश किया था, लेकिन प्लेटो ने जो इश्तराकियत के ऊपर फ़लसफ़ा पेश किया उसको निसफ़ हाफ कम्युनिज़म कहा जाता है, और कम्युनिज़म को फिर साइंटिफिक अंदाज से जो है बड़े कम्प्रिहेंसिव अंदाज से फिर कार्ल मार्क्स ने पेश किया था। तो दोनों फ़लसफ़ियों का तल्लुक़ है वो इश्तराकियत के साथ है, लेकिन आपने बताना ये है कि मज़हब अवाम का अफ्यून है, ये जुमला
किस फ़लसफ़ी ने कहा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मज़हब जो है ये अवाम का अफ़्यून है। नेक्स्ट है इब्न बतूता की वजह शोहरत क्या है? इब्न बतूता जो हैं उनकी वजह शोहरत वो महर नबातात था या फिर वो सियाहत का शौक़ रखता था, यानी वो सयाह था। तो इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता बुनियादी तौर पे एक सयाह था। इब्न बतूता का तल्लुक़ सियाहत के साथ था और उसकी वजह शोहरत जो है वो बतौर सयाह के है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समरकंद, बुखारा और फ़रगाना किस इस्लामी मुल्क के मशहूर शहर हैं? बांग्लादेश या फिर उज़्बेकिस्तान? आपने बताना ये है कि समरकंद, बुखारा और फ़रगाना किस इस्लामी मुल्क के मशहूर शहर हैं? दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है उज़्बेकिस्तान। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है उज़्बेकिस्तान। समरकंद, बुखारा और फ़रगाना जो हैं ये इस्लामी मुल्क उज़्बेकिस्तान के मशहूर शहरों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस्लामी इस्तिलाह में ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है जिसने किसी से बाकायदा तौर पर पढ़ना लिखना ना सीखा हो? यानी बाकायदा तौर पे जो है उसने तालीम हासिल ना की हो, ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? अनपढ़ या फिर उम्मी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऐसे शख्स को उम्मी कहा जाता है। ऐसा शख्स जिसने बाकायदा तौर पर किसी से तालीम हासिल ना की हो, किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो, लेकिन वो पढ़ने लिखने की सलाहियत जानता हो, तो ऐसे शख्स के लिए उम्मी की इस्तिलाह जो है वो दीन इस्लाम में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अय्याम अबीस, अय्याम अबीस किसे कहते हैं? चाँद की 13, 14 और 15 तारीख को, या फिर चाँद की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को जो है यौम अबीस का अय्याम अबीस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, दो ऑप्शन हैं। अय्याम अबीस, अबीस जो है वो सफ़ेद को कहते हैं। जो अंडे की जो सफ़ेदी होती है, एक तो उसका जर्द हिस्सा होता है, जो अंडे की सफ़ेदी होती है उसको भी अबीस कहा जाता है। तो जिस तरह पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है वाइट पेपर। वाइट पेपर जो है, तो वाइट जो है वो करतास अबीस, करतास अबीस उसका उर्दू में तर्जुमा किया जाता है। तो अबीस का मतलब होता है सफ़ेद। तो आपने बताना यह है कि इस्लामी इस्तिलाह में अय्याम अबीस कहते हैं। दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 13, 14 और 15, चाँद की जो 13, 14 और 15 की तारीख होती है, या चाँद की जो पहली 3 रातें होती हैं उनको अय्याम अबीस कहा जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है चाँद की 13, 14 और 15 तारीख जो है उसको अय्याम अबीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्लामा शिबली नोमानी ने किस नाम से अदारा कायम किया था? अल्लामा शिबली नोमानी ने कौन सा अदारा कायम किया था या किस नाम से अदारा कायम किया था? सीरतुल उलमा के नाम से या फिर नदवातुल उलमा। जो दो अदारों के नाम लिखे गए हैं, सीरतुल उलमा और दूसरा है नदवातुल उलमा। तो अल्लामा शिबली नोमानी जो हैं उन्होंने नदवातुल उलमा के नाम से जो है अपना एक अदारा जो है वो कायम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? सूरत अनकबूत और दूसरा ऑप्शन है सूरत नमल। तो इसमें दुरुस्त जवाब है सूरत नमल। कुरान मजीद की सूरत नमल में जो है बिस्मिल्लाह शरीफ 2 बार जो है वो आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का का सिपा सलार कौन था? ये डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी इमला की गलती है। ये बेसिकली है शेबा, और ये अपने इसको ठीक कर लें। और दूसरा ऑप्शन है अतबा। ये शेबा है, पहला ऑप्शन है शेबा और दूसरा ऑप्शन है अतबा। तो इसका दुरुस्त जवाब है अतबा। ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का का सिपा सलार कौन था? तो इसका दुरुस्त जवाब है अतबा। और पहला जो ऑप्शन है उसकी कंपोजिंग में गलती थी, मैंने आपको बता दिया कि उसका दुरुस्त जवाब है शेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुस्लिम मुल्क बोस्निया किस बर-ए-आज़म में वाक़या है? मुस्लिम मुल्क बोस्निया किस बर-ए-आज़म में वाक़या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है बर-ए-आज़म यूरोप में। बर-ए-आज़म यूरोप में जो है बोस्निया वाक़या है, और ये बर-ए-आज़म यूरोप में वाहिद मुस्लिम रियासत है बोस्निया।
बोस्निया जो है वो जुग्राफी तौर पे बरे-ए-आज़म यूरोप में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस्लामी रियासत में आबाद गैर मुस्लिम शहरी क्या कहलाते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस्लामी रियासत में जो गैर मुस्लिम शहरी आबाद होते हैं उनको ज़िमी कहा जाता है। ऐसे गैर मुस्लिम जो इस्लामी रियासत में आबाद हों वो ज़िमी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी रियासत में आबाद गैर मुस्लिम शहरी क्या कहलाते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है इस्लामी रियासत में आबाद गैर मुस्लिम शहरी जो हैं वो ज़िमी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का दूसरा सरबराही इजलास कब और कहाँ मुनक़द हुआ था? 1974 में पाकिस्तान में या 1970 में सऊदी अरब में? मैं आपको ये बताता चलूँ कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जो क़याम है वो 1969 में 1969 को जो है मराकश के शहर रबात में जो है वो अमल में आया था और वहीं उसका पहला इजलास हुआ था। आपने बताना ये है कि उसका दूसरा सरबराही इजलास जिसमें मुख्तलिफ मुमालिक सरबराह रियासत और सरबराह हुकूमत शरीक हुए थे कहाँ मुनक़द हुआ था? दो ऑप्शन हैं, 1974 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुनक़द हुआ या फिर 1970 में सऊदी अरब में। तो पहला ऑप्शन जो है वो उसका दुरुस्त ऑप्शन है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा इजलास है दूसरा इजलास था वो 1974 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुनक़द हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान इलाक़ाई ताउन बराए तरक्की की तंजीम की बुनियाद कब रखी गई? इलाक़ाई ताउन बराए तरक्की एक बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी एक तंजीम थी। रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट इसका असल नाम था, जिसको उर्दू में इलाक़ाई ताउन बराए तरक्की, और ये तीन मुल्क जो हैं पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जो हैं जिसका नाम अब तुर्किया है वो इसके मेंबर्स थे। तो आपने बताना ये है कि ये मुआहदा कब हुआ था, 1964 में या फिर 1974 में? इसका दुरुस्त जवाब है 1974 में। तो ये मुआहदा जो है ये 1974 में जो है वो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो है वो तय पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार किस मुल्क में वाक़या है? मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार तुर्की में जो है वो वाक़या है और तुर्की का अब नाम जो है वो तुर्किया जो है वो रख दिया गया है। तुर्की का जुदा नाम तुर्किया है जो कि अभी थोड़ा दिन पहले जो है कौम मुत्तहिदा ने इसकी पैदा तौर पर तस्दीक कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रबात किस मुस्लिम मुल्क का दारुल हुकूमत है? सूडान का या मराकश का? तो रबात जो है ये मुस्लिम मुल्क मराकश। डियर स्टूडेंट्स, रबात जो है मुस्लिम मुल्क रबात किस मुल्क का मुस्लिम मुल्क का दारुल हुकूमत है? तो इसका दुरुस्त जवाब है सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत का दारुल हुकूमत कौन सा है? सालमिया या कुवैत सिटी? कुवैत के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? उसका पहला ऑप्शन है सालमिया और दूसरा ऑप्शन है कुवैत सिटी। तो इसका दुरुस्त जवाब है कुवैत सिटी। कुवैत का दारुल हुकूमत है वो कुवैत सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुआलालंपुर किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया का दारुल हुकूमत है। कुआलालंपुर किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? तो इसका दुरुस्त जवाब है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की करेंसी का नाम क्या है? रियाल, डॉलर, रुपया। जैसा पाकिस्तान की करेंसी का नाम भी रुपया है। तो आपने बताना ये है कि इंडोनेशिया की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? तो उसका दुरुस्त जवाब है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीरा किस मुस्लिम मुल्क की करेंसी का नाम है? तो इसका दुरुस्त जवाब है तुर्की। तुर्की की करेंसी का नाम लीरा है। डियर स्टूडेंट्स, लीरा किस मुस्लिम मुल्क की करेंसी का नाम है? तो उसका दुरुस्त जवाब है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुर्की का यूरोप में मौजूदा हिस्सा, तुर्की का कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में वाक़या है
और आपने बताना ये है कि तुर्की का जो हिस्सा यूरोप में वाक़ है उसको क्या कहा जाता है, यूरोप माइनर या फिर थ्रेस। तो तुर्की का वो हिस्सा जो यूरोप में वाक़ है उसको थ्रेस कहा जाता है। तुर्की का वो हिस्सा जो यूरोप में वाक़ है उसको थ्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अज़रबैजान का सबसे मशहूर शहर कौन सा है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बाकू, बाका और समकीत। अज़रबैजान का दारुल हुकूमत कौन सा है या अज़रबैजान का सबसे मशहूर शहर कौन सा है? तो अज़रबैजान का सबसे मशहूर शहर जो है वो बाकू है। बाकू जो है वो अज़रबैजान का सबसे मशहूर शहर है, उसका दारुल हुकूमत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहाद के लुग़वी मानी क्या हैं? जंग लड़ना या मेहनत और कोशिश करना। जहाद के लुग़वी मानी जो हैं वो मेहनत करना और कोशिश करना के हैं। जहाद के लुग़वी मानी क्या हैं? मेहनत करना और कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की सरहदें कितने मुस्लिम ममालिक से मिलती हैं? 2 मुस्लिम ममालिक के साथ मिलती हैं या फिर 3 मुस्लिम ममालिक के साथ मिलती हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है 2 मुस्लिम ममालिक के साथ। पाकिस्तान की सरहदें 2 मुस्लिम ममालिक के साथ मिलती हैं, जिसमें एक ईरान और दूसरा अफ़गानिस्तान जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुरान मजीद के मुताबिक ज़कात के कितने मुसारफ़ हैं? 8 या 10? 8 या 10? तो उसमें 8 वाला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है। कुरान मजीद के मुताबिक ज़कात के कुल 8 मुसारफ़ जो हैं वो बयान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।